जिसे राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला है। राष्ट्रीय भारत के अंदर राष्ट्रीय मानव का दर्जा बेगा समुदाय को मिला हुआ है और बेगा समुदाय के लिए केंद्र सरकार की एक विशेष योजना संचालित हो रही थी, लेकिन पिछले समय से देखा है कि इस योजना में बजट को में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और उल्टा बेगा समुदाय के साथ अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखा जाए काफी एकलव्य विद्यालय है। कल मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था कि यहाँ पर जो आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं तो फंड इतना आता है, लेकिन वो जो शिक्षा की वाली बात आ जाती है, जैसे कि मतलब आदिवासी बच्चे मतलब दूर दराज क्षेत्रों से पढ़ते हैं, यहाँ पर फंड भी इतना रिलीज है, लेकिन उनकी हालत मतलब बड़ी खराब है। भले ही सरकारें बोलती हैं कि नहीं हम आदिवासी समाज के लिए इतना कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। एकलव्य मतलब ऐसा रेसिडेंशियल स्कूल है, वहाँ बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है, पढ़ाई के लिए समय पे मतलब ड्रेस हुआ या फिर किताबें वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो संसद के माध्यम से, आप सांसद हैं, तो उस पे मतलब कुछ प्रकाश डालेंगे उसकी कि वहाँ पे क्या इनकी आवाज उठाएंगे बच्चों देखो, की? ये चीजें आपके माध्यम से मध्य प्रदेश में आपके और आपके अलावा कई साथियों ने मुझे जानकारी दी। अवश्य मेरी ओर से प्रयास रहेगा कि एकलव्य मॉडल स्कूल जो है और रेजिडेंशियल स्कूल जो भी है, इन सारों का डाटा निकाला जाए। ये बात सही है कि उनका जो जिस तरह से वहां पर टीचर डेप्यूट हुए हैं, सबसे पहले हम कहते हैं कि मातृभाषा में पहली से लगा के 5वीं 8वीं तक बच्चे को मातृभाषा में एजुकेशन देना चाहिए। अब मध्य प्रदेश के एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर पंजाब हरियाणा का टीचर लगाया गया है। वो यहाँ की न तो खान पान को समझता है, ना यहाँ की बोली भाषा को समझता है, ना यहाँ का कल्चर समझता है। फिर जो हमारा जो बच्चा है उसको किस प्रकार से एजुकेशन दे पाएगा? तो सबसे पहला गड़बड़ वही हुआ है कि जो एजुकेशन देने के लिए जो टीचर लगाए गए हैं, वो जो आवश्यक है या जिस कहा जाए कि एक बेस्ट एजुकेशन के लिए जो टीचर होना चाहिए स्थानीय भाषा वाला, पहली जो प्राथमिकता में, वो नहीं लगाए गए हैं और इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू नहीं की है। बिल्कुल नहीं। तो हम लोग उसके लिए प्रयास करेंगे कि इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की जाए और स्थानीय को मौका दिया जाए। जबलपुर संभाग की बात करता हूँ, यहाँ पे 3 एकलव्य विद्यालय हैं। एक एकलव्य विद्यालय है जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग बच्चों को मतलब एडमिशन देना चाहिए, लेकिन वहाँ वो विशेष पिछड़ी जनजाति जो बैका जनजाति के बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, वो बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। दूसरे मतलब बच्चे वहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ा मतलब बात है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चों के लिए वो विद्यालय बना है, लेकिन वहाँ एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो फंड इतना मतलब आ रहा है, पैसा आ रहा है, उन पे खर्च किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बैगा आदिवासी का विकास की बात की जा रही है, तो वो मतलब बच्चे यहाँ जब रहेंगे नहीं तो उनका विकास कैसे होगा? बच्चे दूसरे आदिवासी समुदाय से हैं। ये एक ही छात्रावास या एक ही मॉडल स्कूल में नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है ये चीजें। और पहले से होता आ रहा है कि जिनके लिए जो सुविधा या जिनके लिए जो बजट ट्राइबल डेवलप का नाम से पैसा आता है, वो ट्राइबलों के डेवलप पे काम नहीं होता है। छात्रावास बने हैं बच्चों के लिए, एक्टिविटीज या बच्चों की जो फैसिलिटीज के लिए जो पैसा आता है उसमें भी सही तरीके से नहीं लगता। कई ट्राइबल डिपार्टमेंट ऐसे हैं ट्राइबलों के विकास को लेके, तो उनके एजुकेशन और हेल्थ पे नहीं, वहां के जो ऑफिस है उसके अंदर एसी लगाने पे खर्चा किया जाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जिन उद्देश्य से छात्रावास बना है, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपने मुझे बताया है और अवश्य ये मैं लोकसभा में उठाऊंगा और मध्य प्रदेश के सारे एकलव्य रेजिडेंस स्कूलों का डाटा में निकालूंगा कि कितने ट्राइबल बच्चे हैं, कितना वो पिछड़ी जाति, आज बेगा समुदाय, आज विशेष जो उनको राष्ट्रीय मानव का दर्जा मिला हुआ है जो लुप्त तो हो रहा है, इनके बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, डाटा मैं अवश्य निकालूंगा। और सरकार से हम मतलब सरकार को प्रेशर बना के हम लोग प्रयास करेंगे कि जो वंचित समुदाय है उनको प्रतिनिधित्व, मतलब प्रवेश में प्रतिनिधित्व मिले।